निशा को शादी करके आए अभी केवल 6 महीने ही हुए थे कि यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर कोई गलती हो जाए तो हर बात पे डांट सुनने को मिलती थी। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। निशा का कभी-कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने माँ पापा के घर चली जाए, लेकिन माँ पापा बीमार रहते थे और निशा उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। आज सुबह की ही बात है, घर में मेहमान आए थे। निशा की सासू माँ ने निशा को आवाज लगाई कि मेहमान के लिए चाय ले आए, लेकिन निशा सब्जी लेने बाहर गई थी, इसलिए सासू माँ को चाय खुद बनानी पड़ी। जैसे ही सासू माँ चाय बनाकर किचन से निकल ही रही थी कि सामने से निशा को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। सासू माँ बोलने लगी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? निशा बोली, मम्मी जी, मैं आ ही रही थी। सब्जी वाले के पास भीड़ थी, इसलिए टाइम लग गया। सासू माँ गुस्से से बोली, बस हर बात में तुम्हारा बहाना पहले ही तैयार रहता है। दूसरी तरफ निशा ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद पति संजीव का टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी संजीव ने आवाज दी, निशा, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ऑटो बड़ी मुश्किल से मिलती है। कार तो है ही नहीं कि टाइम पे पहुंच जाऊं। कितना समय लगता है ऑफिस पहुंचने में, तुम्हें पता है ना? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। संजीव की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन निशा सब सुन लेती थी। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को संजीव घर आया तो उसने अपने पापा से बात की कि अब मुझसे नौकरी नहीं होती, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त का मोटर पार्ट्स का बिजनेस है, मैं भी बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता हूँ। पापा बोले, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? संजीव बोला, वही सोच रहा हूँ। संजीव ने निशा को आवाज लगाई, निशा, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? निशा का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, संजीव, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा किया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो। दोनों मिलकर कमाएंगे और अच्छे से घर चलाएंगे। यह सुनकर संजीव का पारा चढ़ गया। संजीव गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। निशा बोली, संजीव, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब का फैसला किया है। संजीव गुस्से में बोला, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। हमारे घर में औरतें बाहर काम नहीं करती। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। निशा बोली, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर संजीव और उसके पिता घबरा गए। सासू माँ सारी बात दूसरे कमरे से सुन रही थी। सासू माँ बोली, देख लिया इसे? मुझे तो पहले से ही इसके रंग और ढंग सही नहीं लग रहे थे।
निकाल दे इसको अभी घर से। निशा भी समझदारी से बोली, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। हर महीने अपने पति की कमाई का एक हिस्सा जो कोर्ट तय करेगी मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। ससुर जी बात संभालते हुए बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में चली जा। लेकिन 6 महीने के तानों से परेशान निशा के सब्र का बांध टूट चुका था। निशा बोली, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संजीव गुस्से में बोला, अभी इसके पिता को कॉल लगाता हूँ। निशा बोली, संजीव, मेरे माँ पिता बीमार रहते हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। सासू माँ बोली, बहू, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात कभी नहीं की। निशा बोली, संजीव, मैं आज तक आपके और आपके मम्मी पापा के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 15 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए? बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए? निशा ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा कि अगर मेरे माँ पापा को आपने कुछ भी बताया तो मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, साइन कर देना। निशा वहां से निकलकर अपनी एक कॉलेज की दोस्त विधि के घर पर पहुंच गई, जहां उसकी दोस्त और उसके पति आकाश रहते थे। कुछ दिन पहले विधि ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। निशा विधि से बोली, मैं घर छोड़कर तो आ गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? विधि और आकाश बोले, हमारे होटल में असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है। तुम चाहो तो कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। निशा बोली, मुझे इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। विधि बोली, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक बार जॉब ज्वाइन तो करो। होटल में एक कमरा तुम्हारा होगा जहां तुम रह सकती हो। अगले दिन ही निशा ने जॉब ज्वाइन कर लिया। 1 महीने तक जॉब करने के बाद निशा एक दिन अपने घर जाती है और माँ और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे तूने पहले क्यों नहीं बताया? निशा बोली, माँ पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। माँ पिताजी बोले, बेटा, अभी हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, तू चिंता मत कर, घर आ जा। निशा बोली, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ महीने केस चलने के बाद निशा और संजीव का तलाक हो गया। संजीव को पूरा दहेज और 25 लाख रुपए निशा को देने पड़े। संजीव को हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा कोर्ट के आदेशानुसार निशा को देना था। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।